हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं 11th 12th और बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माइटोसिस। माइटोसिस ये दो पार्ट में होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। और हमारा कैरियोकाइनेसिस फोर्थ पार्ट में होता है, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज होते हैं। आज हम इसे एनिमेशन से सेल के बारे में देखेंगे और एक फिगर से हम फिगर की हेल्प से भी हम इसे समझेंगे। पहले हम इसे फिगर की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि यह कैसे कैसे होता है। अब ये पहला वाला फिगर देख रहे होंगे। इस पहले वाले फिगर में वो हमारी सेल डिवाइड होने के लिए तैयार होने लगती है। दूसरे वाले में जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो बीच में आने लगते हैं, और तीसरे में हमारे जो इक्वेटर प्लेट पर क्रोमोसोम आ जाते हैं। और चौथे फिगर में आप देख रहे होंगे कि क्रोमोसोम डिवाइड होकर विपरीत दिशा में जाने लगे हैं। और यहाँ पाँचवें में दो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना लेते हैं और क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। और लास्ट पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होने लगा है और दो सेल्स बन गई हैं, एक सेल ये और एक सेल ये। तो फिगर की हेल्प से आपने समझ लिया होगा। अब आप एनिमेशन की हेल्प से देखना कि सेल कहाँ होती है और क्रोमोसोम कैसे कैसे होते हैं। उस वीडियो को अब आप देखना, मैं उस वीडियो को लगा। उम्मीद है उस वीडियो से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा कि सेल कहाँ होती है और क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं। तो हम बात करते हैं कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन कैसे कैसे होता है। कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है, आप जानते होंगे कि दो प्रकार से होता है। एक तो माइटोसिस होता है और एक मियोसिस होता है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं माइटोसिस के बारे में, जिसको हम समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। जो माइटोसिस शब्द है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है, जिस माइटोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है सूत्र। सूत्र यानी धागा कह सकते हैं हम। समसूत्री विभाजन की व्याख्या जो है सबसे पहले किसने की थी? स्टोर्सबर्गर ने की थी। स्टोर्सबर्गर ने सबसे पहले 1875 में इसकी व्याख्या की और इन्होंने इसे पादप कोशिका में व्याख्या की, और जंतु कोशिकाओं में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने इसकी व्याख्या की थी। और इसका जो श्रेय जाता है माइटोसिस का, वो भी समसूत्री विभाजन जो होता है वो कई कोशिकाओं में पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़कर जो होती है ना, वो सब हमारी कायिक कोशिका या सोमेटिक सेल्स होती हैं। रिप्रोडक्टिव सेल वो होती है जैसे आपका एग और स्पर्म जो है वो आपके रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, और उन्हें छोड़कर जो हमारी स्किन सेल्स हैं ये सब हमारी सोमेटिक सेल्स हैं। इनमें माइटोसिस होता है, यानी एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं। माइटोसिस की महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो यही है, संतति कोशिका जो है अपने पेरेंट सेल के जैसी होती है। और ये जो है माइटोसिस वो एनिमल्स और प्लांट्स में एक जैसा ही होता है। हम बात करते हैं समसूत्री विभाजन। दो भागों में पाया जाता है, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में चार पार्ट होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। पहले हम प्रोफेज के बारे में बात करते हैं। प्रोफेज एक लंबी अवस्था है, लंबी अवस्था होती है। प्रोफेज जो है एक लंबी अवस्था होती है। क्रोमेटिन जाल छोटे छोटे धागों के रूप में लगते हैं। जो हमारे क्रोमेटिन जो जाल होता है वो छोटे छोटे धागों के रूप में रहता है, और कुछ समय पश्चात जो है ये मोटे हो जाते हैं और दिखाई देने लगते हैं। जब ये मोटे हो जाएंगे तो ये दिखाई देने लगेंगे। और प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड से बना होता है, यानी दो क्रोमेटिड जो सिस्टर होती हैं उनसे एक क्रोमोसोम बना होता है। ये दोनों जो होती हैं क्रोमेटिड, ये एक बिंदु पर जुड़ी रहती हैं, जैसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं। प्रोफेज अवस्था में जो हमारी न्यूक्लियाई होती है केंद्रिका, वो विलुप्त होने लगती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो टूटकर किसमें बिखर जाती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटकर हमारे कोशिका द्रव्यमान में बिखर जाती है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट मेटाफेज के बारे में। मेटाफेज जो होती है, इसको आप देखिए, मेटाफेज इक्वेटर लाइन पे ये सब आ गए हैं, यानी मेटाफेज में क्या होगा कि इक्वेटर लाइन पे आ जाएंगे और ये हमारे जो पेपर आ जाते हैं ये मेटाफेज में। तो कोशिका विभाजन का ये शॉर्ट टाइम होती है, शॉर्ट टाइम होती है, और इसमें क्रोमोसोम जो है दिखाई देने लगते हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सी अवस्था में क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं, तो मेटाफेज अवस्था में दिखाई देने लगते हैं। क्रोमोसोम लगभग जो है मध्य भाग में दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि
मध्य भाग में उपस्थित होते हैं, क्योंकि इक्वेटर पर आ जाते हैं इसलिए मध्य भाग में उपस्थित होते हैं। इस अवस्था में इक्वेटर पर एकत्र हो जाते हैं। ठीक है, और अब हम बात करते हैं एनाफेज के बारे में। एनाफेज जो है गुणसूत्र के दोनों सिस्टर जो क्रोमेटिड होते हैं सेंट्रोमियर के द्वारा पृथक होकर विपरीत दिशा में जाने लगते हैं। जो हमारा है वो बीच से एक बिंदु से जुड़ा रहता है, यहाँ से जुड़ा रहता है, तो ये टूटकर विपरीत दिशा में जाने लगता है। गुणसूत्र के सेंट्रोमियर के कारण गुणसूत्र की संरचना, जो ये सेंट्रोमियर होता है जब बीच से टूटता है तो उसके कारण इसकी संरचना बी, जे, एल और आई के आकार की हो जाती है। तो हम बात करते हैं टीलोफेज के बारे में। यह इसकी लास्ट अवस्था है कैरियोकाइनेसिस की। यह लॉन्ग टाइम अभिक्रिया है। ये जो अवस्था लिख सकते हैं हम अभिक्रिया की जगह, लॉन्ग टाइम अवस्था है, यानी एक लंबी प्रवस्था है। हिंदी में आप लिख सकते हैं यह एक लंबी प्रवस्था है। यह लगभग प्रोफेज के विपरीत होती है। जैसे प्रोफेज में आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन टूटी थी, न्यूक्लियाई जो था आपकी केंद्रिका वो विलुप्त हो गई थी, तो इसमें केंद्रिका का निर्माण होगा और केंद्रक का भी निर्माण हो रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी निर्माण हो रहा है। और केंद्रक की संख्या 2 हो जाती है। 2 क्यों हो जाती है? क्योंकि न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन है उसका निर्माण होने लगता है। तो ये 2 अलग अलग जो पिछली हमारी इसमें क्रोमोसोम विपरीत दिशा में गए थे, तो उसके बाद कोशिका कला का, केंद्रक कला का निर्माण हो जाता है और दोनों न्यूक्लियस अलग अलग हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है तथा 2 न्यूक्लियस से 2 सेल्स का निर्माण हो जाता है। पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद जो है साइटोप्लाज्म का यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और ये जो है 2 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो ये वीडियो यहीं तक था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।